हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। आप पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 1:2:4। यदि बैग में कुल धनराशि 225 रुपये है तो उसमें 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, आपको यह पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आप लोग स्किप करके चले जाते हैं। आज के बाद एक भी क्वेश्चन इस टाइप का स्किप नहीं करेंगे एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये रेशियो दे रखा है 1 रुपये के सिक्के 1 है तो कितना हुआ 1 रुपया हुआ। उसके बाद यहाँ पर प्लस करते जाएंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 2, तो 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो मतलब 2 सिक्के 50 पैसे के हैं, तो कितने रुपये हुए 1 रुपया हुआ। अब उसी प्रकार यहाँ पे 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने हुए, तो यहाँ पे 25 पैसे 25 चौक 100 1 रुपया हुआ। तो मतलब यहाँ पे 3 रुपये हुए टोटल, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 225 रुपये हैं टोटल। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 225। तो 3 यूनिट की वैल्यू 225 दे रखी है। तो आपसे पूछा है कि यदि बैग में कुल राशि 225 है तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21 और 3 5 15, 75 दूनी 150, तो 150 सिक्के हैं 50 पैसे के। यही आपसे पूछा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है। समझ में आया होगा आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे किसी वस्तु को 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 1080 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसे करने के लिए आपको पहले इनका समतुल्य बट्टा निकालना पड़ेगा। समतुल्य बट्टा निकालने के लिए क्या करते हैं, x 1/x और दूसरी छूट है y और माइनस के x इंटू बाई अपॉन 100। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट हम बट्टा निकालेंगे यहाँ पे, तो 10 + 20, उसके बाद माइनस के 10 इंटू 20, तो 10 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 20 इंटू 10 मतलब तो अपॉन 100। तो आप 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे तो कितना आएगा 2। अब ये कितना होगा, 30 में से 2 माइनस करेंगे तो 28 आ गया। अब 28% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 7/25, ये होती है फ्रैक्शन वैल्यू। अब बोल रहा है कि 25 पे 7 की छूट दे रहा है, मतलब 25 पे 7 की छूट देंगे तो कितने की बिकेगी वो, 25 पे 7 की छूट देने पर 18 की। तो 18 की वैल्यू दे रखी है आपको 1080, ठीक है। लेकिन हमें निकालनी क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है हमारा 25। तो अब यही आपको पता होना चाहिए। तो 1080 यूनिट जो दे रखी है, ये 18 की वैल्यू है, तो हमें 25 की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा हो गया अब, ठीक है। इसे आप सोल्व करेंगे तो 18 छिक्का 108, मतलब 6 बार कट जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 25 में करनी है तो 25 छिक्का 150, तो मतलब 1500 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 1500 रुपये अंकित मूल्य आ गया इसका। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को देख लेना, बहुत ही कम समय की वीडियो है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। A, B और C किसी कार्य को अकेले अकेले उसे क्रमशः 24, 12, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को पूरा 3850 प्राप्त करते हैं, मतलब 3850 रुपये प्राप्त करते हैं पूरा कार्य करने के बाद। और बी तथा सी के हिस्से में कितनी राशि, कितना अंतर है। तो मतलब बी और सी के हिस्से की राशि का अंतर पूछा आपसे। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये कर रहा है 12 दिन में, और बी कर रहा है 24 दिन में, और सी कर रहा है 36 दिन में। अब इनका तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 72। अब 72 को हम अलग अलग, ये टोटल कार्य आ गया, ठीक है। अब 72 को अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे प्रत्येक की। तो 12 से डिवाइड करेंगे 72 को, 12 से 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। अलग अलग एफिशिएंसी आ गई अब इनकी, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6 और 3 9 और 9 और 2 11, टोटल 11 एफिशिएंसी। और लेकिन यहाँ पर 11 जो मतलब एफिशिएंसी होती है टोटल, वही पैसा तीनों की एफिशिएंसी में बटता है। तो हमें पूछा है बी और सी की एफिशिएंसी का अंतर कितना है, ठीक है। तो बी की कितनी है, बी की 3 है और 2 और 1, सी की कितनी है 2। तो 3 और 2 में कितना अंतर है 1 का।
तो हमें 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 3850, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 3850 दे रखी है 11 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। तो 1 की यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350 रुपये आ जाएगी। तो टोटल 350 रुपये इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। यही आपको निकालना था, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बी और सी की मानस में मतलब अंतर कितना आ गया, 350 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो 100 से डिवाइड कर देंगे परसेंटेज हटाने के लिए, और पॉइंट को हटाने के लिए एक वो जीरो बढ़ जाएगी नीचे, ठीक है। अब इसे 25 से काटेंगे तो 25 9 225 9 बार कट जाएगा, और 25 से कितना कटेगा, तो ये 40 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 40/9/40 आ गया, ठीक है। 9/40 आ गया। अब वो बोला है कि मतलब लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो देखो लागत मूल्य है हमारी 40, ठीक है। और विक्रय मूल्य क्या है, मतलब वो बोला है 22.5% के लाभ पर। तो मतलब 40 की चीज़ को 9 का लाभ ले रहे हैं, तो 49 में बिकेगी। मतलब उसका CP 40 है, CP 40 है, तो SP क्या होगा, SP मतलब कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना होगा, 49। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 40/49, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने किया होगा। इसका कमेंट में आंसर जल्दी से दिया करो क्वेश्चन का, ठीक है। अब 5वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। माता तथा पिता की औसत आयु दे रखी है 28 वर्ष। माता पिता तथा उनके बच्चे की औसत आयु दे रखी है 20 वर्ष। बच्चे की आयु कितनी है। अब आपसे पूछा बच्चे की आयु कितनी है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरीके से बताऊँगा आपको। माता और पिता कितने होते हैं, 2। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 28 में, क्योंकि औसत दे रखा है। इनकी हम टोटल आयु निकालेंगे। तो माता और पिता, माँ M से और पिता P से, ठीक है। तो इनका योग आ गया कितना, आ गया 56। अब माता पिता तथा उनके बच्चे की औसत आयु दे रखी है 20। तो मतलब माता पिता तथा बच्चे कितने हो गए, 3। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, तो कितना हो गया। अब देखो माता प्लस पिता प्लस सन, तो ये कितने हो गए, तो ये हो गए आपके 60, ठीक है। अब आपसे बोला बच्चे की आयु कितनी है। अब 60 में से आप मतलब बच्चे की निकालने के लिए देखो MP यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो S बचेगा, S मतलब सन। तो 60 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 4 वर्ष है बच्चे की आयु। तो यही आपसे पूछी थी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है। अब 6वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। A तथा B की मासिक आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात दे रखा है 2:3 है। यदि प्रत्येक प्रतिमाह 4000 रुपये बचाता है तो B की आय कितनी है। अब देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, इनकी आय दे रखी है 3:4 और व्यय दे रखा है 2:3। तो देखो पहला 3 से मतलब 2 कितना बचा रहा है, एक बचा रहा है। उसके बाद 4 से 3 1 बचा रहा है, मतलब दोनों सेम बचा रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना। 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4000 रुपये, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4000 रुपये। तो हमें क्या निकालना है, वो बोला B की आय कितनी है। तो B की आय यहाँ पे कितनी दे रखी है, B की आय है 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16,000 रुपये B की आय है। तो यही आपको निकाला था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप मेरी तरीके से समझेंगे तो बहुत ही सिंपल लगेगा। एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 7वें क्वेश्चन को आप आंसर बताएंगे जल्दी से। 7वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। वस्तु 1 को 180 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु 2 को 240 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु 1 का लाभ परसेंट 20% है। वस्तु 2 पर लाभ पर हानि यहाँ पर 20% है। दोनों वस्तुओं के लागत मूल्यों का योग कितना है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 180 रुपये में बेचा जाता है और कितने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है एक वस्तु को, 20% के लाभ पर। मतलब 180 की वस्तु को और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। तो मतलब 5 पे 1 का लाभ लिया जा रहा है, तो मतलब 6 की बिक रही है, 6 की वस्तु। और ये मतलब हमें CP निकाल लेंगे उसकी, ठीक है। CP निकाल लेंगे तभी तो हम लाभ निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 × 18 3 × 5 15। 150 रुपये की वस्तु थी, लेकिन 180 में बिक रही है, तो कितना लाभ हो रहा है, 30 का, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने पूछा है मतलब लागत मूल्यों का योग। तो पहली का कितना आ गया, 150।
अब ध्यान रखना, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस आएगा 150। अब दूसरी का निकालेंगे, 240 रुपये की वस्तु थी, 20% की हानि, तो मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो 5 रुपये की हानि मतलब 4 की बेचेंगे 5 की चीज़ को। तो 240 थी, अब उसको 4 में बेच रहे हैं, लेकिन 5 से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 से 24 और 56 30, 300 आ जाएगा। तो 300 आ गया। अब देखो 300 पहली का कितना था 150, 300 और 150 कितना हो गया 450। 450 से इसका कॉस्ट प्राइस आएगा दोनों का टोटल। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 8वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताओ। ए बी से 20% अधिक है, बी 25% अधिक है, सी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये टफ लग रहा होगा, लेकिन सिंपल तरीके से बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। चलिए देख लेते हैं। मतलब बोला है कि ए बी से 20% अधिक है और बी सी से, सी है यहाँ पे, देखो सी होना चाहिए यहाँ पे, बी सी से 25% अधिक है। मान लीजिए सी कितना है, सी हमारे तरीके से है 100, सी था 100। ठीक है, तो मतलब ए बी सी ऐसे कर लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी था 100, उसके बाद ये बोला 25% अधिक है बी से, तो बी सी से, सी सॉरी यहाँ सी होना चाहिए। ठीक है, सी से कितना है 25% अधिक, तो 25% अधिक करेंगे तो 125 कर देंगे बी। अब उसके बाद बोला है कि ए बी से भी 20% अधिक है, तो 20% 125 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 20% निकालेंगे 125 का, 125 का 20% आप निकालेंगे तो 100 से डिवाइड कर लेंगे, 20 100 5 से 25, तो मतलब 25 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 150। अब आपको समझा दूँ मैं, ए बी और सी था 100 तो बी था 125। उसके बाद ये 20% अधिक है ये से, मतलब ये बी से 20% अधिक है, तो मतलब 20% कितना 150 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप, जीरो यहाँ से मतलब यहाँ पे 25 से काटेंगे, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125 और 25 से 25 का 150। अब देखो यहाँ पे बोला है आपसे कि सी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो सी कितना है 4 और ए कितना 6, तो कितना कम है 2, 6 से 4 कितना कम है 2, तो 2 कितने पे कम है तो 6 पे। तो अब देखो यही निकालना था, 6 पे 2 कितना कम है इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 33.33%। यही आपको निकालना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को देख लेना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो इन्हें सभी को देख लेना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और आपके कोई भी किसी भी टॉपिक पर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो आप हम कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपके एग्ज़ाम से पहले आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर सकें। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।